हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। ईपीएफओ के जो मेंबर हैं, बताऊंगा पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में कि क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है ईपीएफओ की तरफ से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पीएफ ईपीएफ के अलावा यहाँ पे मैं टेक्निकल हेल्पफुल नॉलेज बेस ऐसी वीडियो भी अपलोड करता हूँ कि उस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिले, उस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख सको। तो इस तरह की रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि आपको इस तरह की रेगुलर हेल्पफुल नॉलेज बेस वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है। ईपीएफओ ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी शेयर की है। ईपीएफओ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिसका नाम है @socialEPFO, उसके माध्यम से यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने जो ट्वीट करके जानकारी शेयर की है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बताया है ट्वीट करके ईपीएफओ ने कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्बाध सेवा अंशदाता सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि पीपीओ का मतलब होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर। और यहाँ पे बताया है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बताया है कि ईपीएफओ द्वारा निर्बाध सेवा अंशदाता सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ प्राप्त कर सकेंगे। सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयास सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ जारी करने की एक कोशिश नामक मासिक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। 3 माह यानी कि 3 महीने के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को वेबिनार में मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के लिए नियोक्ताओं के साथ आमंत्रित किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 3 लाख यानी कि हर साल जो है रिटायर होने वाले लगभग 3 लाख कर्मचारी जो है लाभान्वित होंगे, यानी कि उनको जो है फायदा होगा। तो मैं इसके बारे में पूरी डिटेल से बता देता हूं। उसके बाद जो है दूसरे अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं। ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेने के लिए जो योग्यता है यानी कि जो रूल है वो है 10 वर्ष की सर्विस पूरी कर लेने पर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत यानी कि ईपीएस 95 एक्ट के तहत हर महीने यानी कि मासिक पेंशन मिलती है। लेकिन इस पेंशन को लेने के लिए कर्मचारी जब रिटायर होता है उसके बाद काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था और काफी जो है कागजी कार्रवाई भी करनी पड़ती थी, जिसमें काफी सारा जो है समय लगता था। और साथ में पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ नंबर भी जो है जल्दी नहीं मिलता था। इसी को देखते ईपीएफओ ने निर्बाध सेवा की जो है शुरुआत करी है, जिससे कि जैसे ही कर्मचारी रिटायर होगा, रिटायरमेंट के समय तुरंत ही पेंशनर्स को उनको पीपीओ नंबर मिल जाएगा। और जैसे ही वो रिटायर होगा उसके तुरंत बाद उनको जो है पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो कागजी कार्रवाई जो बाद में होती थी, अब जैसे ही उसको 1 महीना बचेगा रिटायरमेंट होने का, उससे पहले ही जो उसकी सारी कागजी कार्रवाई जो है क्लियर हो जाएगी। सारी कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी और जिस दिन से वो रिटायर होगा उसी दिन जो है उसको पीपीओ नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद जो है उसको तुरंत ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बताया है ईपीएफओ ने कि निर्बाध जो सेवा है ईपीएफओ द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यानी कि जो रिटायर हो रहे हैं कर्मचारियों को तुरंत पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर जो है मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए जो एक प्रयास है, जिससे हर साल सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 3 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। और रिटायरमेंट के दिन ही जो है पेंशन भुगतान आदेश यानी कि जो पीपीओ नंबर रहता है उनको मिल जाएगा और जल्द ही उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे बताया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जो है प्रयास सेवानिवृत्त के दिन पीपीओ जारी करने की एक कोशिश नामक मासिक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इस निर्बाध सेवा से जो है प्रतिवर्ष जो 3 लाख कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। और आने वाले 3 महीने के भीतर जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं यानी कि जो रिटायर हो रहे कर्मचारियों को वेबिनार के माध्यम से जो है उनका मार्गदर्शन और जो प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा और उनका जो नियोक्ता रहता है, उनकी जो कंपनी रहती है, उनके साथ उनको बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, आपके लिए भी अच्छा अपडेट है। अगर आपने भी 10 साल से ज्यादा की सर्विस कर ली है और जब 10 साल से ज्यादा की सर्विस हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप पात्र हो जाते हैं ईपीएफओ की तरफ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत आपको जो है हर महीने पेंशन मिलेगी जब आप 58 साल के हो जाएंगे। तो अगर आपने एक कंपनी में या फिर मल्टीपल कंपनियों में काम करके 10 साल से ज्यादा की सर्विस आपने कर ली है तो आप इस पेंशन स्कीम के तहत जो है एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे दूसरा ईपीएफओ ने ट्वीट करके बताया है, यहाँ पे अटेंशन पेंशनर्स, इज योर लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू इन नवंबर 2020। पेंशनर्स ध्यान दें, क्या नवंबर 2020 में आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना है? तो यहाँ पे बताया है कि क्या नवंबर 2020 में आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना है। अनावश्यक भीड़ कतार में खड़े होने से बचे, निकटतम सीएससी केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करें या अपने बैंक की शाखा और उमंग ऐप पर भी आप इसे जमा कर सकते हैं। निकटतम सीएससी केंद्र पता करने के लिए यहाँ पे एक यूआरएल दिया है, बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पर लॉगिन करें। जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय अनिवार्य कोविड-19 दिशा निर्देश का पालन करें।
तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपको ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो आपको हर साल अपना जो है जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है ईपीएफओ में, जिससे कि आपको सबूत देना पड़ता है कि अभी मैं जो है जीवित हूं। अगर आप जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते हैं तो फिर आपकी जो है पेंशन, जो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशन मिलती है वो रोक दी जाती है। तो आपको हर साल जो है पेंशन के लिए जो है जीवन प्रमाण पत्र जो है आपको यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराना पड़ता है। उसके बाद जो आपकी पेंशन जो है कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पे ईपीएफओ ने ट्वीट करके बताया है कि अगर आपने पिछले नवंबर में जो है आपने अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराई थी, यानी कि जीवन प्रमाण पत्र आपने नवंबर में कराया था, तो एक साल में एक बार कराना पड़ता है। तो अब जो है आप भीड़ में जाने से बचे, क्योंकि अभी जो है ये कोरोना की महामारी चल रही है, कतार में खड़े होने से बचे। आप जो है निकटतम आपको जो सीएससी केंद्र है वहां पर जाकर जमा करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है किसी भी बैंक शाखा में जाकर और उमंग ऐप के माध्यम से भी जो है आप जमा करा सकते हैं अपना जीवन प्रमाण पत्र। और यहाँ पे सीएससी सेंटर के बारे में आपको नहीं पता तो यहाँ पे एक यूआरएल दिया है, इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके आसपास जो है सीएससी सेंटर कौन सा है, यानी कि सीएससी सेंटर केंद्र कहां पर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं कि अगर आपको भी ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलना शुरू हो गई है तो आपको हर साल पेंशन के लिए जो है अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ेगा। अगर आपने अक्टूबर में जमा कराया है तो फिर आपको अगले साल अक्टूबर में ही कराना पड़ेगा। अगर आपने मार्च में कराया तो फिर आपको अगले मार्च में ही कराना पड़ेगा, या फिर आपने नवंबर में कराया है तो आपको फिर नवंबर में ही कराना पड़ेगा। यहाँ पे ईपीएफओ ने एक फैसिलिटी दे दी है कि अपने जो पेंशनर्स हैं अब कभी भी साल में अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है जमा करा सकते हैं, बट जिस महीने में कराएंगे और अगले साल फिर उसी महीने में आपको उनको जो है दोबारा से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो दो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे थे, ईपीएफओ ने जो है ट्वीट के माध्यम से यहाँ पे जानकारी शेयर की है पेंशनर्स के लिए। और आप भी अगर एक पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी 10 साल से ज्यादा की सर्विस हो जाती है तो आपको भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये ईपीएफओ का ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है जरूर बताना, अपनी राय अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।